इधर हरियाणा की सरकार विकास और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री कैबिनेट बैठक उन्होंने की, जिसमें कि शहीद सैनिकों के आश्रितों, दंगों के पीड़ित परिवारों और दिव्यांगजनों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस खास रिपोर्ट में आप भी देखिए। गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस, शहीदी वर्ष को समर्पित प्रतियोगिता। सीएम सैनी ने की प्रतियोगिता की शुरुआत। मुख्यमंत्री सैनी ने छात्रों से किया संवाद। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहीदी वर्ष को समर्पित स्कूलों में निबंध व सुनो कहानी गुरु तेग बहादुर की प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इसके साथ ही वर्चुअल रूप से मुख्यमंत्री ने छात्रों से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। मैं बताना चाहूंगा कि 25 नवंबर को हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के कार्यक्रम, इन दोनों कार्यक्रम में, क्योंकि एक कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा, उसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा और हम सब के लिए, हरियाणा के लिए और विशेषकर क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की वो पवित्र भूमि है, जिस पवित्र भूमि पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें से प्रमुख प्रस्तावित एजेंडों की जानकारी सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों के एक सदस्य को रोजगार प्रदान करने का निर्णय लिया गया। पीड़ित परिवार के एक सदस्य को HKRN के माध्यम से नौकरी दी जाएगी। कैबिनेट बैठक ने ये भी निर्णय लिया है कि उस समय जो हरियाणा के निवासी थे, जिनकी मृत्यु दंगों के दौरान चाहे हरियाणा से बाहर हुई हो, उनके आश्रितों को भी सरकारी नौकरी मिलेगी। इनको 58 साल की आयु तक नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। बैठक में आबादी देह क्षेत्रों में कब्जा धारकों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के लिए स्वामित्व योजना और ड्रोन आधारित सर्वेक्षणों के परिणामों को कानूनी आधार प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में आज की बैठक में एक अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। बैठक में विकास परियोजनाओं के लिए स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि की खरीद संबंधी नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई। इस नीति में अब एक नया प्रावधान जोड़ा गया है। इसके अनुसार यदि कोई भू मालिक स्वयं या किसी एग्रीगेटर के माध्यम से ई भूमि पोर्टल पर अपनी सहमति अपलोड करता है और सभी शर्तों को पूरा करता है, तो ऐसी सहमति को वैध माना जाएगा। मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत भू मालिक या एग्रीगेटर कलेक्टर रेट के 3 गुणा की अधिकतम सीमा तक ही प्रस्ताव दे सकता था। बैठक में नई टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत पॉलिसी का सरलीकरण किया गया। नई पॉलिसी के तहत ज्वाइनिंग का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है, जिससे शिक्षक सीधे कोई भी स्कूल चुन सकते हैं। बैठक में हरियाणा मूल के युद्ध में जान गंवाने वाले शहीद सैनिकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए हरियाणा सरकार की नीति में छूट प्रदान की गई है। जो निर्धारित 3 साल की अवधि के भीतर आवेदन नहीं कर सके, इस फैसले से 2 आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की मंजूरी दी गई। इससे पहले भी नायब सरकार ने 26 जून 2025 को मंत्रिमंडल की बैठक में शहीद सैनिकों के 8 आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति दी है। हरियाणा में श्रमिकों के कल्याण और औद्योगिक विकास में संतुलन स्थापित करने के लिए कारखाना संशोधन अध्यादेश 2025 को भी मंजूरी दी गई। अब कारखाना प्रबंधन को हर श्रमिक को नियुक्ति के समय नियुक्ति पत्र अनिवार्य करने का प्रावधान है। उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार अब महिला श्रमिक भी मशीनरी पर आवश्यक
सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध होने पर कार्य कर सकेंगी। संशोधन में प्रति तिमाही ओवरटाइम सीमा को 115 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे किया गया है। सभी ओवरटाइम कार्य स्वैच्छिक रहेंगे। सामान्य मजदूरी दर से दोगुनी दर से मुआवजा दिया जाएगा, जिससे श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। बैठक में हरियाणा दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अध्यादेश 2025 को मंजूरी दी गई। संशोधन के तहत 20 से कम कर्मचारी वाले प्रतिष्ठान या दुकान पर हरियाणा दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान लागू नहीं होंगे। पंजीकरण, संशोधन और अन्य कार्य पूरी तरह से एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होंगे। सभी कर्मचारियों को आइडेंटिटी कार्ड व अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएंगे। अब पंचायत द्वारा खेती के लिए पट्टे पर दी जाने वाली प्रस्तावित भूमि में से 5% भूमि 60% से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगी। बैठक में हरियाणा मंत्रिमंडल ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत इंडस्ट्रीज जोन में उद्योग स्थापित करने के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन से कागजात लिए जाएंगे। पारदर्शी व्यवस्था हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य रहा है। उद्योगों को इससे बहुत आसानी हो जाएगी। हरियाणा में नायब सरकार विकास और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ साथ शहीद सैनिकों के आश्रितों और दंगों के पीड़ित परिवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। नई टीचर ट्रांसफर पॉलिसी, श्रमिक सुरक्षा, महिला सहभागिता, छोटे व्यवसायियों को राहत और उद्योगों में सेल्फ सर्टिफिकेशन जैसे पहले विकास की दिशा में मील के पत्थर साबित हो रही हैं। साथ ही पंचायत भूमि सुधार, दिव्यांगों के लिए आरक्षित भूमि और गौ अभयारण्य जैसे सामाजिक कार्यों के माध्यम से सरकार जनता की भलाई सुनिश्चित कर रही है।